हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता कि आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को बड़े हम डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके पढ़ रहे हैं ताकि हमें सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। और मैं कोशिश करता हूँ बच्चों क्लास में ही याद करवाने की, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। और आपको फेयर नोटबुक लेकर बैठना बच्चों, रफ नोटबुक भी लेकर बैठना है। पहले रफ नोटबुक में नोट करना है, बाद में अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है और डेली बच्चों आपको अपना काम सेंड करना है। आज की क्लास बच्चों चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास बच्चों हमारी पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें लेक्चर नंबर 8 में हम कोशिश करेंगे बच्चों हमारे 71 टू 80 क्वेश्चंस क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हमारी कोशिश रहेगी बच्चों 71 टू 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की। और ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है, उनमें से कुछ बातों का बच्चों क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम रिवीजन करें बच्चों कुछ बातों का, तो हमारी फर्स्ट बात क्या हो सकती है बच्चों कि प्रेसिडेंट हमारे किस पार्ट के अंदर है। अगर बात करें बच्चों हम हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली। प्रेसिडेंट जो है बच्चों हमारा वो पार्ट 5 के अंदर है। पार्ट 5 के अंदर बच्चों हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है बच्चों हमारा ये। पार्ट 5 के अंदर बात करें तो 52 से लेकर 151 आर्टिकल्स हमारे पार्ट 5 के अंदर आते हैं। तो प्रेसिडेंट पार्ट 5 में कौन से आर्टिकल्स, 52 से 151 आर्टिकल्स। एंड देन प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से डिस्कस किए बच्चों, 52 से लेकर 62 आर्टिकल्स तक हमारे रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है। उनमें से कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी आए थे बच्चों, जैसे आर्टिकल नंबर 72 डेथ पेनल्टी से रिलेटेड आर्टिकल, 352, 356, 360 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स आए थे। प्रीवियस क्लास में हमने ये सब डिस्कस किए थे कि 72 आर्टिकल्स डेथ पेनल्टी, 352 आर्टिकल्स अनाउंसमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, 356 आर्टिकल्स प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट, 360 आर्टिकल्स फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, ये सभी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे। साथ में याद हो तो बच्चों 85 आर्टिकल्स भी हमने पहली वाली क्लासेस में डिस्कस किया था कि जॉइंट जो सेशन होता है उसको कौन प्रिसाइड करता है बच्चों, कौन बुलाता है, उसको एंड करने का काम या बुलाने का काम, सॉरी जॉइंट सेशन नहीं, किसी भी सेशन को बुलाने का काम या एंड करने का जो काम होता है बच्चों किसका होता है, प्रेसिडेंट का। फिर हमने बात की थी बजट होता है, मॉनसून होता है एंड विंटर सेशन होता है, 3 टाइप के सेशन होते हैं। हमने ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट है 52 से बच्चों कहाँ तक, 62 तक। अगर बात करें 52 आर्टिकल के अंदर क्या है, 53 आर्टिकल के अंदर क्या है, 54 आर्टिकल के अंदर क्या है, 55 आर्टिकल के अंदर क्या है एंड 56 आर्टिकल के अंदर क्या है। इन सभी ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है बच्चों, प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये हमारे आर्टिकल्स है। अगर बात करें 52 आर्टिकल्स की, 52 आर्टिकल्स में लिखा देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का क्या होगा बच्चों, एक प्रेसिडेंट होगा। साथ में लिखा है बच्चों आल्सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या होगा बच्चों, फर्स्ट सिटीजन भी कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये सब बातें हमारी किसके अंदर लिखी है बच्चों, आर्टिकल नंबर 52 से रिलेटेड है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर हमने डिस्कस किया बच्चों आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 किससे रिलेटेड है, लेजिस्लेचर रिलेटेड, लेजिस्लेचर होता बच्चों एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशरी होता है बच्चों। जो लेजिस्लेचर होता बच्चों उसके अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा आती है, इसका काम होता बच्चों लॉ बनाने का। देन एग्जीक्यूटिव का काम होता बच्चों कोई भी लॉ का रूल्स रेगुलेशन पूरे देश में, कंट्री में लागू करने का। जुडिशरी का काम होता है बच्चों अगर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करे तो उसको पनिश करने का। तो ये हमारे काम होते हैं बच्चों। तो इसमें से एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है बच्चों, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ये सारी प्रेसिडेंट के पास होती है। ये बातें लिखी है आर्टिकल 53 के अंदर। क्या बात की बच्चों, आर्टिकल 52
किससे रिलेटेड, कि जो प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। तीन तरीके से पावर होती है बच्चों। लेजिस्लेचर जो हमारे लॉ फॉर्मेशन का काम करती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को लागू करने का काम किसका, एग्जीक्यूटिव का। जुडिशरी अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो पनिशमेंट देने का काम जुडिशरी का। तो एग्जीक्यूटिव रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाने का काम किसके पास है बच्चों, वे सारी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है बच्चों, प्रेसिडेंट के पास है। ये सभी बातें हमारी किसके अंदर लिखी है बच्चों, आर्टिकल नंबर 53 के अंदर लिखी है। अगर आर्टिकल नंबर 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में क्या बच्चों, आर्टिकल 54 में क्या है, जो आर्टिकल 54 है बच्चों वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसा बच्चों, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं बच्चों, अगर डायरेक्ट इलेक्शन उसको बोलते हैं बच्चों जिसमें डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, एग्जाम्पल लाइक पीएम के इलेक्शन जो होते हैं उसमें डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन उसको बोलते हैं जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती इलेक्शन। और इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के, लोकसभा बच्चों एंड राज्यसभा, और देन ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस दिल्ली पौंडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। इन सभी के बच्चों जो इलेक्टेड मेंबर है वे सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है, जो हमारे आर्टिकल नंबर किसके अंदर है बच्चों, 54 के अंदर है। तो आर्टिकल नंबर 52 ऑफ इंडिया। 53 में एग्जीक्यूटिव रिलेटेड ऑल पावर्स एम्बेडेड इन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंदर होती है। 54 में बच्चों इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के बच्चों कौन से इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड देन 55 इलेक्शन में बच्चों, सॉरी 55 आर्टिकल में क्या लिखा, 55 आर्टिकल में क्या लिखा है, तो 55 आर्टिकल में लिखा बच्चों किससे रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रोसेस है बच्चों, हमने डिस्कस की थी। जो प्रोसेस हमने आयरलैंड से ली थी, जो प्रोसेस हमने किससे ली थी, आयरलैंड से ली थी, जिस सिस्टम को क्या बोलते थे बच्चों, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ये इलेक्शन के ऑफ प्रेसिडेंट की क्या थी, प्रोसेस थी, जो हमने फॉरेन कंट्री आयरलैंड से रिसीव की थी। ये प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के बारे में लिखा 55 के अंदर। तो 52 प्रेसिडेंट आल्सो फॉर सिटीजन। 53 एग्जीक्यूटिव रिलेटेड ऑल पावर्स एम्बेडेड इन प्रेसिडेंट। देन 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में लोकसभा, राज्यसभा, ऑल स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सबके इलेक्टेड मेंबर। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से रिसीव की है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, आर्टिकल नंबर 55। आगे बात करें, आगे आर्टिकल कौन से है बच्चों, इससे आगे अगर बात करें आर्टिकल तो 52 से 62 तक है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जिसमें 52, 53, 54, 55 हमने डिस्कस कर लिया। देखो बच्चों अभी अभी ये डिस्कस किया था प्रेसिडेंट, प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। एंड बचा हमारा बच्चों 56। 56 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो 56 आर्टिकल रिलेटेड है बच्चों टेन्योर से रिलेटेड, कि हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है। जो हमारा प्रेसिडेंट है बच्चों, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, जल्दी बताओ बच्चों। प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स के लिए। किसके लिए होता है, 5 ईयर्स के लिए। साथ में बच्चों 56 आर्टिकल में रेजिग्नेशन से रिलेटेड भी लिखा। किससे रिलेटेड, रेजिग्नेशन से रिलेटेड। रेजिग्नेशन को हमने डिस्कस किया था बच्चों, जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। किसको देता है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट को क्या देता है, अपना रेजिग्नेशन देता है। तो आर्टिकल 56 के अंदर प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में 5 ईयर्स एंड देन रेजिग्नेशन के बारे में
जो रेजिग्नेशन बच्चों किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और 56 में बच्चों री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, री इलेक्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को हम दोबारा री इलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक प्रेसिडेंट अगर इस टेन्योर में काम कर रहा, जैसे द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है, तो अगले टेन्योर में भी श्री द्रौपदी मुर्मू आ सकती है। तो री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में क्या लिखा है आर्टिकल नंबर 57 में। आर्टिकल नंबर 58 में क्या लिखा बच्चों, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बच्चों, तो उसमें लिखा बच्चों कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स होना चाहिए, और साथ में इंडिया का क्या होना चाहिए बच्चों, सिटीजन होना चाहिए। ये सारी बातें हमारी किसके अंदर लिखी है बच्चों, 58 आर्टिकल के अंदर। 56 में टेन्योर एंड रेजिग्नेशन, 57 में री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट 35 ईयर्स एंड इंडिया। 59 करना चाहो तो बच्चों आप याद कर सकते हो, सैलरी रिलेटेड है। 59 किससे रिलेटेड है बच्चों, सैलरी रिलेटेड है। अगर सैलरी की बात करें तो प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है बच्चों, 5 लाख पर मंथ। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है बच्चों, 5 लाख पर मंथ हमारी किसकी सैलरी होती है, प्रेसिडेंट की सैलरी होती है। तो 59 आर्टिकल में सैलरी के बारे में लिखा है। एंड 60 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 60 आर्टिकल बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60 आर्टिकल में ऐसा क्या बच्चों, 60 आर्टिकल में प्रेसिडेंट को ओथ, शपथ कौन दिलवाता बच्चों, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है। 60 आर्टिकल में क्या लिखा बच्चों, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, जो हमारा बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हमारा क्या करता है बच्चों, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है। जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चों वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है। ये हमारा किस आर्टिकल के अंदर लिखा बच्चों, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर। अगर बाय चांस उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, जिस टाइम पर हमें प्रेसिडेंट को क्या दिलवानी है बच्चों, ओथ दिलवानी है, उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट जो ओल्ड जज होगा, नेक्स्ट ओल्डेस्ट जो जज होगा, वो क्या करवाएगा बच्चों, प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएगा, अगर हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है। तो हमने कौन कौन से आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया बच्चों, 56 जिसमें हमें टेन्योर के बारे में लिखा है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 ईयर्स के लिए होगा और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा। 57 आर्टिकल के अंदर कि हम कोई भी प्रेसिडेंट को दोबारा चुन सकते हैं, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा। 58 में बच्चों क्वालिफिकेशन के बारे में मिनिमम 35 ईयर्स एंड इंडिया का मेंबर, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एंड 59 के अंदर सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा है 5 लाख पर मंथ। और 60 आर्टिकल के अंदर बच्चों क्या है, ओथ, यानी प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को क्या दिलवाता है बच्चों, ओथ दिलवाता है। अगर उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट ओल्डेस्ट जज क्या करता बच्चों, ओथ दिलवाता है। अगर हम बात करें 61 आर्टिकल की, क्योंकि प्रेसिडेंट के आर्टिकल है 52 से 61 तक, तो 61 आर्टिकल के अंदर क्या बच्चों, 61 आर्टिकल के अंदर है बच्चों इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट, यानी प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाने की प्रोसेस। हमने इसको डिस्कस किया था बच्चों की 14 डेज एगो प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद इम्पीचमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड बच्चों कौन कौन से आर्टिकल हुए, 52 से लेकर 61 तक। 52 से लेकर 61 में कौन कौन से आर्टिकल आए, 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। 53 के अंदर एग्जीक्यूटिव रिलेटेड ऑल पावर्स एम्बेडेड इन प्रेसिडेंट के अंदर होती है। एंड 54 आर्टिकल के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स, ऑल स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर बच्चों पार्टिसिपेट करते हैं। एंड 55 आर्टिकल के अंदर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ
प्रेसिडेंट जो हमने आयरलैंड से रिसीव किया है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। फिर हमने बात की बच्चों 56 आर्टिकल में टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट कितने का होता है बच्चों, 5 ईयर्स के लिए होता है। एंड रेजिग्नेशन किसको देता है बच्चों, वो अपना वाइस प्रेसिडेंट को अपना क्या देता है, रेजिग्नेशन देता है। 57 के अंदर बच्चों री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को दोबारा इलेक्ट कर सकते हैं। 58 के अंदर बच्चों क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट 35 ईयर्स मिनिमम एंड इंडिया का सिटीजन। 59 के अंदर बच्चों सैलरी, 60 के अंदर ओथ के बारे में बच्चों, एंड 61 के अंदर किसके बारे में बच्चों, 61 के अंदर इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस। अब हम बच्चों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज की क्लास के। आज की क्लास का बच्चों है इशू द ऑर्डिनेट्स इफ द सेशन ऑफ द बोथ हाउस इज नॉट गोइंग ऑन। तो हमने बच्चों डिस्कस किया था कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास आर्टिकल 85 के तहत, किसके तहत बच्चों, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 जो प्रेसिडेंट है वो सेशन को क्या करता बच्चों, कॉल ऑन करता, बुलाता है। कॉल ऑन करना क्या होता है बच्चों, बुलाना। कॉल ऑन कौन करता है बच्चों, प्रेसिडेंट करता है। किसको कॉल ऑन करता है, सेशन को। कितने टाइप के सेशन होते हैं बच्चों, 3 टाइप के सेशन। कौन कौन से, बजट सेशन एंड मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। कितने टाइप के सेशन होते हैं बच्चों, 3 टाइप के सेशन होते हैं। कौन कौन से, आर्टिकल 85 के तहत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 जो प्रेसिडेंट है सेशन को क्या करता है, कॉल ऑन करता है। कौन कौन से सेशन, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। अगर बात करें बच्चों जो 1 ईयर में कितने सेशन होते हैं, मैक्सिमम 3। जो ये सेशन होते हैं बच्चों उन दोनों सेशन के बीच में, तो ऑर्डिनेट इफ द सेशन ऑफ द, हाँ, तो इन दोनों सेशन के बीच में बच्चों मैक्सिमम 6 ईयर का डिफरेंस, 6 मंथ्स का डिफरेंस हो सकता है। यानी कि एक सेशन अगर फर्स्ट मंथ में हुआ है तो मैक्सिमम अगला 7th मंथ में होगा। यानी मैक्सिमम से रिलेटेड मैक्सिमम गैप देखे बच्चों तो 6 मंथ का आ सकता है, जिस टाइम पर कोई भी सेशन अपना क्या ना हो बच्चों, वर्किंग ना हो। तो हमने क्या डिस्कस की, आर्टिकल 85 के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है को सेशन को कॉल ऑन करने की, जिसमें 3 टाइप के सेशन होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर सेशन। और 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। और ये क्वेश्चन में ये पूछा है ऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों, जो हमारा प्रेसिडेंट है जिस टाइम पर कोई भी सेशन नहीं चल रहा हो, अगर कोई भी सेशन नहीं चल रहा तो कोई भी न्यू लॉ की फॉर्मेशन नहीं होगी। कोई भी सेशन नहीं है तो कोई भी न्यू लॉ की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर न्यू लॉ की फॉर्मेशन है, न्यू लॉ नहीं बन पाएगा कोई भी, क्योंकि न्यू लॉ बनने के लिए क्या लोकसभा या फिर राज्यसभा, इन दोनों में से पास होना जरूरी है। देन प्रेसिडेंट के साइन होने बच्चों क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। कोई भी न्यू लॉ के फॉर्मेशन के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से पास होना जरूरी, देन प्रेसिडेंट के साइन नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई भी हमारा सेशन ही नहीं चल रहा तो लोकसभा राज्यसभा तो अपनी वर्किंग में ही नहीं है। अगर बाय चांस ये दोनों वर्किंग में नहीं है तो कोई न्यू लॉ की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तो बिल तभी आएगा बच्चों जब लोकसभा और राज्यसभा क्या कर देगी, पास कर देगी। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा तभी वर्किंग होती है बच्चों जब इन तीनों में से कोई एक सेशन चल रहा हो, या तो बजट सेशन या मॉनसून सेशन या विंटर सेशन। लेकिन इनके बीच में गैप होता है, और मैक्सिमम गैप कितना होता है बच्चों, 6 मंथ का गैप होता है। अगर इन बीच में गैप में अगर बाय चांस किसी भी कंट्री के अंदर कोई लॉ बनाने की जरूरत पड़ जाए, अगर बाय चांस कोई सेशन नहीं चल रहा और क्या बनाने की जरूरत पड़ जाए बच्चों, लॉ बनाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि सेशन नहीं चल रहा तो लोकसभा राज्यसभा नहीं है तो कोई न्यू लॉ नहीं बनेगा। तो न्यू लॉ बनाने की जरूरत पड़ जाए तो प्रेसिडेंट को बच्चों पावर दी गई है। प्रेसिडेंट को क्या दी गई है, पावर दी गई है। अगर बाय चांस कोई भी सेशन वर्किंग नहीं है तो उस टाइम पे आर्टिकल 123 के तहत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या कहता बच्चों कि जो प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेट जारी करेगा, ऑर्डिनेट जारी करेगा जिसमें वो न्यू लॉ होगा। क्या होगा बच्चों, जिसमें न्यू लॉ होगा। और ये न्यू लॉ कब तक वर्क करेगा बच्चों, जब तक अगला सेशन नहीं आ जाता। तो इशू द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट मतलब जो भी न्यू लॉ बनना है, जो भी न्यू लॉ बनना वो इशू करना। इफ द सेशन ऑफ बोथ
हाउस, बोथ हाउस का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा इज नॉट गोइंग ऑन। इस बात का कहने का मतलब क्या बच्चों कि कोई भी हाउस का गोइंग ऑन नहीं है। इसका मतलब कोई भी सेशन अगर वर्किंग में नहीं है तो उस टाइम पर न्यू लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होता है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। तो इस क्वेश्चन में ये था बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर ऑर्डिनेट जारी करना है, अगर सेशन की किसी भी टाइप का क्या बच्चों सेशन नहीं चल रहा, तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल पूछे तो 123। एंड अब ये बातें याद रखनी है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर बात करें प्रेसिडेंट के ओथ की कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो हम ये बात हमने बेसिक पार्ट में डिस्कस कर ली, तो जल्दी इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं कि आर्टिकल नंबर 60 किसके बारे में बच्चों? ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है। आर्टिकल नंबर 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में है। एंड कौन दिलाता बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट ओल्डेस्ट जज होता जो वो क्या दिलवाता बच्चों? ओथ दिलवाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कौन दिलाता बच्चों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्ट याद करना है, ये हमने बेसिक पार्ट में आर्टिकल नंबर 60 में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड हिज हेडेड बाय। अब जैसे बच्चों हमने पीछे डिस्कस किया कि बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है एंड विंटर सेशन होता है। बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। तो इन सेशन को कॉल ऑन करने का काम यानी बुलाने का काम तो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इन सेशन की चेयरमैनशिप नहीं करता, इन सेशन को हेड नहीं करता। तो इन सेशन को हेड कौन करता बच्चों? इन सेशन को हेड करने का काम किसका होता है बच्चों? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के चेयरमैन को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लोकसभा के चेयरमैन को स्पीकर बोलते हैं। एंड राज्यसभा के चेयरमैन को क्या बोलते हैं बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के चेयरमैन को क्या बोलते हैं बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट। एंड लोकसभा के चेयरमैन को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पीकर। तो कोई भी सेशन को कॉल ऑन किया, कॉल ऑन करने का काम प्रेसिडेंट का। याद रखना, अगर पूछे किसी भी सेशन को कॉल ऑन कौन करता बच्चों? प्रेसिडेंट। लेकिन हेडेड कौन करता बच्चों? हेड करता है कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन करता बच्चों? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये बातें याद रखनी है। द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड इज हेडेड बाय। हेडेड कौन करता बच्चों? स्पीकर ऑफ लोकसभा हेड करता। अगर बात करें बच्चों एट प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है बच्चों? तो ओम बिरला कौन है बच्चों? एट प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। ऑन विच बेसिस डिसीजन आर टेकन इन जॉइंट सेशन। तो बात करें बच्चों जॉइंट सेशन क्या है? जब हम लोग अगर किसी भी डिसीजन पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, पहले क्या बच्चों? लोकसभा में से बिल को पास करना है, फिर किस में से? राज्यसभा में से, या फिर पहले राज्यसभा में से बच्चों, बाद में लोकसभा में से। इन दोनों में से बच्चों हमें क्या करना है? बिल को पास करना है। तो लोकसभा और राज्यसभा में से जैसे ही बिल को पास करेंगे, कई बार क्या है लोकसभा मना कर देगी, राज्यसभा नहीं। कई बार राज्यसभा मना कर देगी, लोकसभा पास कर देंगी। तो कई बार इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए किसी भी लॉ पे न्यू लॉ बनाना हो तो जॉइंट सेशन बुला लेते हैं बच्चों। जॉइंट सेशन का मतलब क्या बच्चों? कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला लेते हैं। अगर किसी चीज़ पर डिसीजन नहीं निकल पा रहा है तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेशन। अगर जॉइंट सेशन की बात करें बच्चों, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में जॉइंट सेशन की एक्सप्लेनेशन है? हाँ बच्चों, यस, जॉइंट सेशन की एक्सप्लेनेशन है 108 आर्टिकल के अंदर। तो याद रखना है 108 आर्टिकल किससे रिलेटेड है बच्चों? जॉइंट सेशन से रिलेटेड है। जॉइंट सेशन में हम क्या करते हैं बच्चों? लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स को एक साथ बुला लेते हैं, एक साथ बुला लेते हैं, फिर उन पे क्या करते हैं बच्चों? डिसीजन लेते हैं। अब ये सोचो बच्चों, इसमें
किसका डिसीजन माना जाएगा, लोकसभा का या राज्यसभा का, किसका डिसीजन माना जाता है? ना तो इसमें लोकसभा का डिसीजन माना जाता बच्चों, ना इसमें राज्यसभा का डिसीजन माना जाता। तो किसका डिसीजन माना जाएगा बच्चों? इसमें डिसीजन माना जाता बच्चों मेजोरिटी का। दोनों मेंबर्स को टोटल देखेंगे और जो मेजोरिटी कह रही होगी, जो ज्यादातर पर्सन जिस साइड होगी, उस डिसीजन को मान लिया जाता है। तो ऑन विच बेसिस डिसीजन आर टेकन इन द ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड जनरली पूछते हैं बच्चों आर्टिकल। आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 108 आर्टिकल। एंड ज्वाइंट सेशन पे डिसीजन किस बेस पे लिया जाता है बच्चों? मेजोरिटी। जो मेजोरिटी बोलती है उसी साइड क्या लिया जाता है? डिसीजन लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, फिर नोटबुक में नोट करने हैं सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कौन कौन से बच्चों? द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सैलरी इज प्रोवाइडेड। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी किससे दी जाती है? तो बाय एक्यूमुलेटेड फंड। अब ये एक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है बच्चों? तो इंडिया के पास क्या है, टू टाइप का फंड होता है। एक फंड होता है बच्चों कंसोलिडेटेड फंड, एक फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड। तो ये नाम याद रखना बच्चों, एक्यूमुलेटेड फंड के साइड में लिख लेना कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड का ही दूसरा नाम क्या बच्चों? एक्यूमुलेटेड फंड। तो इंडिया के पास कितने टाइप के फंड है बच्चों? एक है कंसोलिडेटेड फंड यानी एक्यूमुलेटेड फंड। एक कौन सा बच्चों? कंटिंजेंसी फंड। एक कौन सा बच्चों? कंटिंजेंसी फंड, जिसको क्या बोल सकते हो बच्चों? इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हो। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? इमरजेंसी। तो इंडिया के पास कितने टाइप के फंड हुए बच्चों? एक कंसोलिडेटेड फंड, एक कौन सा फंड है बच्चों? कंटिंजेंसी फंड। अगर बात करें कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिंजेंसी फंड की, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर है? तो बात करें कंसोलिडेटेड फंड की, तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के 266 आर्टिकल के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों? 266 आर्टिकल के अंदर है। कौन सा फंड है बच्चों? कंसोलिडेटेड फंड, 266 आर्टिकल के अंदर। अगर बात करें कंटिंजेंसी फंड की, तो कंटिंजेंसी फंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बच्चों? आर्टिकल नंबर 267 के अंदर। आर्टिकल नंबर 267 में कंटिंजेंसी फंड के बारे में है एंड आर्टिकल नंबर 266 में कंसोलिडेटेड फंड के बारे में है। जो कंसोलिडेटेड फंड है बच्चों, उससे जो पैसे निकालने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है। किसके पास होती है बच्चों? पार्लियामेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने की पावर होती है। लेकिन जो इमरजेंसी फंड है या फिर कंटिंजेंसी फंड है, इससे पैसे निकालने की पावर ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास होती है बच्चों? ओनली प्रेसिडेंट के पास होती है। तो हमने क्या डिस्कस किया बच्चों कि टू टाइप के फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड, एक कंटिंजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड टू आर्टिकल 266 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है, जिसको एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं। एक कंटिंजेंसी फंड जिसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं एंड आर्टिकल नंबर 267 में जिससे पैसे निकालने की पावर किसके पास है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास है। और जो सैलरी है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की, वो किससे दी जाती है? एक्यूमुलेटेड फंड यानी कंसोलिडेटेड फंड से। तो ये बच्चों ये समझ आया। अब आपको फेयर में नोट करना है और कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल रूल। हमने कल डिस्कस किया था बच्चों आर्टिकल 356 336 नहीं बच्चों, कौन सा आर्टिकल था? 356 आर्टिकल। कौन सा था? 356 आर्टिकल। 352, 356, 360 ये हमने डिस्कस किया था। 352 में किया था बच्चों हमने कौन सा? नेशनल इमरजेंसी की अनाउंसमेंट के बारे में। फिर हमने 356 आर्टिकल डिस्कस किया था बच्चों किसी भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में। एंड 360 में डिस्कस किया था बच्चों फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। जो 356 है बच्चों उसमें क्या लिखा है? प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में लिखा है, वो लिखा है 356 आर्टिकल के अंदर। अब किस स्टेट में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ था? तो किस स्टेट में हुआ था बच्चों? पंजाब स्टेट में। किस स्टेट में हुआ था बच्चों? पंजाब स्टेट में। कब हुआ था?
1951 में। कब हुआ था बच्चों? ये नोट है इधर बच्चों, कब हुआ था? 1951 में। तो इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि प्रेसिडेंशियल रूल इन एनी स्टेट, आर्टिकल नंबर 356 किस स्टेट में? पंजाब स्टेट में, एंड 1951 में। अब ये फेयर नोटबुक में बच्चों आपको क्या करना है? नोट करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। अभी अभी किया बच्चों, किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल होता है तो वो किस स्टेट में हुआ था? सबसे पहले आर्टिकल नंबर 356 के अंदर हुआ था। किस स्टेट में हुआ था? पंजाब स्टेट में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? अभी अभी डिस्कस किया, 1951 में हुआ था। अब ये प्रेसिडेंशियल रूल की मिनिमम ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन कब होती है बच्चों? मतलब कम से कम कितने समय तक प्रेसिडेंशियल रूल चलेगा और मैक्सिमम कितने समय तक? तो कम से कम मिनिमम बच्चों 6 मंथ तक प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। कब तक चलता है बच्चों? 6 मंथ तक। एंड मैक्सिमम की बात करें तो बच्चों 3 इयर्स तक। मैक्सिमम की बात करें तो 3 इयर्स तक क्या चलता है बच्चों? प्रेसिडेंशियल रूल चलता है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन बतानी है बच्चों किसकी? प्रेसिडेंशियल रूल की। तो मिनिमम कितनी हुई? 6 मंथ्स, एंड मैक्सिमम कितनी हुई? 3 इयर्स। तो ये आपको डायरेक्ट क्या करना? वन लाइनर लर्न करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट। अभी तक जितने भी डिस्कस किए बच्चों, हमने काफ़ी क्वेश्चंस किससे रिलेटेड किए? प्रेसिडेंट से रिलेटेड। और मैंने आज की क्लास में स्टार्टिंग में कोशिश भी की बच्चों कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड मेन आर्टिकल, मेन क्या कंप्लीट आर्टिकल्स आपको क्या करा दिया जाए? रिवीजन करा दिया जाए। और अब आर्टिकल शुरू हो गए बच्चों किससे रिलेटेड? वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो वाइस प्रेसिडेंट को हम पता कर लेते हैं। जैसे पार्ट 5 में पढ़ा था 52 से 62 तक क्या बच्चों? प्रेसिडेंट है। वैसे ही आर्टिकल पार्ट नंबर 5 में 63 से 71 तक क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। 63 से 71 तक क्या बच्चों? वाइस प्रेसिडेंट है। 63 से 71 तक क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो देयर शैल बी ए, और जिस तरीके से 52 आर्टिकल ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 63 भी क्या कहता? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का क्या होगा बच्चों? एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। वैसे यही पूछा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 63 के तहत बच्चों क्या है? वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो ये सिंपल वन लाइनर है, याद रखना है। और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल क्या बच्चों? 63 से 71 तक है, जिसमें आर्टिकल 63 क्या कहता है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ द प्रेसिडेंट पोस्ट इज वैकेंट, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, देन हु हैंडल हिज वर्कलोड, तो उसके वर्कलोड को कौन हैंडल करेगा? ये भी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया। प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर हमने बात की थी फर्स्ट कौन बना था 1969 में? वीवी गिरी, जिसको हमने एक्टिंग प्रेसिडेंट बोला था। अगर प्रेसिडेंट का पद वेकेंट है बच्चों, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करता है। तो ये बिल्कुल इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इधर क्या आएगा बच्चों? शायद इलेक्शन आएगा। हु रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है बच्चों, प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, अगर उसमें किसी टाइप का भी क्या हो गया बच्चों? डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट मीन्स बच्चों विवाद हो गया किसी भी टाइप का, तो उस डिस्प्यूट को सोल्व करने का काम किसके पास है बच्चों? उसको कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा बच्चों? उस डिस्प्यूट को क्या करेगा? सोल्व करेगा। क्या हमारे ये कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा बच्चों? हाँ बच्चों, आर्टिकल नंबर 71 ये बताता हमें, अगर किसी भी टाइप का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया, तो आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस डिस्प्यूट को क्या करेगा बच्चों? सोल्व करेगा। ये हमारा ये क्वेश्चन था बच्चों।
थैंक यू बच्चों। अब आपको ये आज के जो 10 क्वेश्चंस की है वो आपको क्या करना है, दोबारा से एक बार फिर से वीडियो देखना है, क्योंकि आज हमने पिछला प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी कवर किया और अगले 10 क्वेश्चंस भी क्या किया बच्चों, कवर किया है। आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है बच्चों, रफ नोटबुक में नोट करना है, देन फिर नोटबुक में, और आपको अपना जो वर्क है डेली सर के पास क्या करना बच्चों, सेंड करना है, और कोई भी डाउट लगे तो हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।